अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश के अंदर टूर करना था। 3 वनडे 3 टी20 मैचेस खेलने थे और अब भारतीय टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है। ये क्या रीज़न बनी, इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। और बांग्लादेश का मीडिया ये बात कर रहा है कि 10 साल से टीम इंडिया बांग्लादेश के अंदर कोई वनडे सीरीज़ नहीं जीती है। और इस चीज़ का भारत को पता है कि लास्ट जो 2 टूर किए, एक 2015 में किया और एक 2022 में किया। दोनों टूर में वनडे सीरीज़ के अंदर भारत को शिकस्त हुई थी और दोनों में 2-1 से शिकस्त हुई है। तो बांग्लादेश मीडिया तो ये कह रहा है कि भारत को पता है कि यहाँ पे वनडे सीरीज़ के अंदर उनके साथ क्या होगा। और असल रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ रही भारतीय टीम बांग्लादेश में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो अगस्त 2024 के अंदर वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई, जो गवर्नमेंट तब्दील की गई, वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी। और जो मौजूदा टीम आई, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनको प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट कहा जाता है। हालांकि अब के जो सरबराह हैं बांग्लादेश के, उनकी मोदी जी के साथ मुलाकात भी हो रखी है। मगर पाकिस्तान के अंदर एक लंबे टाइम पीरियड से नहीं आ रहा, भारतीय टीम नहीं आई है। और अब वहाँ पे आम लोगों का दबाव बना रहा कि आप बांग्लादेश भी मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उसको लेकर बातचीत की गई कि शायद उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया गया। और पॉलिटिकल जो रिलेशन है बांग्लादेश बिटवीन इंडिया, वो कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। अगरचे लास्ट टाइम के ऊपर, यानी लास्ट ईयर के ऊपर, बांग्लादेश जब पाकिस्तान के अंदर आई, उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई। उसके बाद वो भारत गए थे, वहाँ पे टेस्ट और टी20 खेले, दोनों में हार हुई उनको, मगर उन्होंने भारत का टूर किया था। और दिलचस्प बात ये है कि 2027 तक अब एफटीपी के मुताबिक भारत का बांग्लादेश में कोई टूर नहीं है। तो लास्ट जो किया हुआ है 2022 में किया हुआ है, और 2027 तक अगर वो नहीं करते हैं तो 5-6 साल हो जाएंगे वो बांग्लादेश भी नहीं गए होंगे। ये बात है। अब जो इनफॉर्मल वे, एक होता है फॉर्मल वे, लाइक अब लिखित में बताते हैं कि हम इसलिए नहीं आना चाहते, या जो भी रीज़न है। अब बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये बोला है कि हम कहीं पे बिजी हैं, हम एक लंबा टूर करेंगे, उसके बाद भी एक दो हमारी चीज़ें हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर लें, ये टूर जो है आप दिसंबर तक पोस्टपोन कर दें। ये बीसीसीआई ने जो बीसीबी को ये कहा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि हमारी उस बीच में 2 सीरीज़ हैं दिसंबर के अंदर, जिसमें से एक आयरलैंड के साथ भी हमारी सीरीज़ है। तो हमारे पास तो वो ऑलरेडी वो टाइम पीरियड नहीं है। फिर हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो बीपीएल है वो भी हमने उसी टाइम पीरियड पे कराना पड़ता है, तो वहाँ पे तो हमारे पास टाइम पीरियड है नहीं है। और अगले 2 साल का देखें तो भारत का अपना बहुत मसरूफ़ टूर है। मतलब सीरीज़ हैं, मुख्तलिफ एफटीपी के मुताबिक हैं, कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट जो आईसीसी की हैं, एसीसी वगैरह की, तो वो चीज़ें हैं। तो भारत के पास, उसके बाद भारत के पास भी ऐसा उस तरह का टाइम नहीं होगा। तो अभी जो भारत ये कह रहा है कि हम अभी नहीं आ सकते, अब दिसंबर में कर दें, इसका साफ मतलब है कि भारत ये टूर नहीं करना चाह रहा है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ को समझ रहा है। अगरचे फॉर्मल कोई बताया नहीं है कि हम इस वजह से नहीं आना चाहते, मगर ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बांग्लादेश मीडिया समझ रहा है, वो ये है कि सिक्योरिटी वजूहात बना रहा है भारतीय बोर्ड के हमारे खिलाड़ियों को। चूँकि अब वो गवर्नमेंट चेंज है, लोगों के इमोशंस थोड़े चेंज हुए हैं, तो हमारे क्रिकेटर्स के लिए शायद सेफ नहीं होगा कि इस माहौल के अंदर वो बांग्लादेश का टूर करें। ये बीसीसीआई, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी ये समझ रहा है और बीसीसीआई भी इसको सिक्योरिटी आप समझ लें। मगर मेन पॉइंट ये है कि भारत के अंदर आम लोगों का दबाव है कि आप बांग्लादेश का टूर मत करें। याद रहे कि पाकिस्तान को लेकर भी दबाव एक बनाया गया, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, अब बांग्लादेश के साथ भी बनाया जा रहा है। तो एशिया में एक टीम दो बच जाती है, वो है श्रीलंका, जिसका वो टूर कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, बट एट द मोमेंट वो उस तरह के नहीं है कि भारत की टीम वहाँ पर टूर करे। तो पूरे एशिया के अंदर एक श्रीलंका की टीम होगी जहाँ पर वो टूर कर सकती है। बाकी किसी और देश के अंदर मतलब वो टूर ही नहीं कर रही है। एक तरह से पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी और प्रॉब्लम है, अब बांग्लादेश के साथ भी उनके प्रॉब्लम हो गई है। तो 3 देश हैं जहाँ वो जा नहीं सकते, एक देश में वो जा सकते हैं। दिस इज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, या दिस इज़ इंडिया आप कह सकते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। मैं ऑनेस्टली दोस्तों, पाकिस्तानी बहुत से दोस्त देख रहे होंगे, इंडिया के भी शायद कुछ लोग देख रहे हों। मैं एक बात बताऊं, भारत में खुद 2 बार गया हूं। बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोगों का देश है, बट ये पिछले 8-10 वर्षों के अंदर भारत जो बन चुका, ट्रस्ट मी, जो लोग भारत गए हैं या जो जिन लोगों को जानते हैं, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन इंडिया, आप मानेंगे नहीं कि यार ये भारत क्या बन चुका हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट नो कि जनरल पॉलिटिक्स क्या चलती है, बट आप एक अपने लोगों की जो राय बनाते हैं, आपने एक जिसे बोलते हैं ना ओपिनियन मेकिंग की होती है, उसके बाद आप उन लोगों को वही राय अगर बदलना चाहेंगे तो आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। अब जैसे पिछले 2-4 दिनों के अंदर ऐसा लगा कि शायद भारतीय सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में कुछ ताल्लुकात की बेहतरी होने वाली है, बज़ाहिर ऐसा लगा, मगर वहाँ पर दबाव ऐसा बना कि भारत ने जो 1-2 काम किए उनसे वापस यू टर्न मारना पड़ा। अब सोचिए ना, आपने एक 8 बरस 10 बरस लोगों को जो कहा, अब अगर दोस्ती की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप एक दफ़ा आ चुके होंगे हैं। लोग आ चुके होंगे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, 2 हमसाए हैं, बड़े देश हैं और दोनों आपस में इंटरेक्शन ही नहीं रख पा रहे, आम लोगों का इंटरेक्शन नहीं है। और ये भारत वो देश है
जिसको गांधी का आप देश कहें, वो गांधी, ग्रेट लीडर गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। ये उस वो देश है भारत, जो आहिस्ता-आहिस्ता अपने हमसायों के साथ किस तरह कट रहा है। अब मैं मान लेता हूँ उनकी इकॉनमी बांग्लादेश से भी अच्छी है, पाकिस्तान से भी अच्छी है, देश भी बड़ा है। इंटरनेशनली आज से 2-3 माह पहले देखें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही थी, सब चीज़ें बहुत बेहतर थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है साउथ एशिया के अंदर भारत का। बट अब देखिए किस तरह चीज़ें एकदम चेंज हुई हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया चेंज हो चुकी हुई है। उस चीज़ के ऊपर कोई नहीं आता, उस चीज़ के ऊपर कोई नहीं आता कि नहीं हमें उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने, हमने उनके साथ नहीं रखने। टर्की में हमने अपने टूरिस्ट नहीं भेजने क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अज़रबैजान का बायकॉट कर दो। बायकॉट इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये कहता हूँ कि भारत के साथ ताल्लुकात मुनक़ते नहीं होने चाहिए, ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये वो दुनिया में हम नहीं बसते जिसमें आप अपने हमसाए जिनके साथ बॉर्डर आपका लगता है, आप उसके साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके रह जाएँ। मामला पॉलिटिकली ख़राब हो सकते हैं, ये वही 2 देश हैं जिनके बीच में बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहते हैं, शायद बाकी सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। मतलब बाकी सबकी निस्बत बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं क्योंकि एक-दूसरे की ज़ुबान समझते हैं, एक-दूसरे के लोगों को समझते हैं, कल्चर सेम है, स्किन सेम है। तो हम ही 2 हैं जिनके आपस में ताल्लुकात ख़राब भी बहुत से रहते हैं। वेरी अनफॉर्च्यूनेट, ट्रस्ट मी। शायद पाकिस्तानी बहुत सा मीडिया कहे भारत नहीं आया तो हमें भी नहीं जाना चाहिए और ये वो सब चीज़ें। बट मेरा मानना है कि दोनों देश के जो आम क्रिकेट फैन्स हैं, उनके लिए गलत है। अब ये बांग्लादेश भी साथ में मिल गया, ये उनके साथ भी ज़्यादती है। आप देखिए ना कितना बनता है, 2 अरब आबादी बन जाती है एक तरह से। 2 अरब नहीं तो पौने 2 अरब आबादी बन जाती है। सवा अरब भारत की है, 25-30 करोड़ पाकिस्तान की है, 25-30 करोड़ बांग्लादेश की है। ये आपस में क्रिकेट ताल्लुकात ही ना हो इनके। इससे बड़ा एक जिसे बोलते हैं ना बदनसीबी क्या हो सकती है क्रिकेट फैंस के लिए। भारतीय एक बड़ा देश, बड़ी टीम नो डाउट, वो बांग्लादेशी फैंस उनको ना देख पाएँ अपनी टीम के साथ खेलते हुए अपने यहाँ। और फिर बांग्लादेश की टीम भी भारत ऑफ कोर्स टिट फॉर टैट है, वो भी नहीं भेजेंगे अपनी। पाकिस्तान के, हाँ, वो वैसे ही नहीं आ रहे, पाकिस्तान की टीम भी अब उधर नहीं जा रही है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि उनकी गवर्नमेंट को इस मामले पे सोचना है कि आप अपने आम लोगों की जिसे बोलते हैं ना पब्लिक ओपिनियन, वहाँ तक मत लेके जाएँ कि कल अगर आपको कहीं पे सुलझाव की तरफ लाना है, कहीं गुत्थी सुलझानी है या जो गांठ आप बाँध रहे हैं उनको दाँतों से ना खोलनी पड़ जाए, ये सब मामला उनको देखने हैं। अभी देखिए 2-3 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ थे जिनके इंस्टाग्राम बैन थे, वो खुले वहाँ पे लोगों ने रेड कर दिया कि ये कैसे खोल दिए। अब आम लोगों का मैं हैरान हूँ, ये भारत है जिनके बारे में हम कहते थे कि बहुत चेंज हो चुका हुआ है, बहुत तरक्की कर रहा है। आज भी लोग इस चीज़ को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, यानी उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तानी कोई अदाकार, फ़र्ज़ किया बाबर आज़म का इंस्टाग्राम अगर भारत के अंदर दिख रहा है, तो ये दुश्मन का क्यों दिख रहा है, ये वाली मेंटालिटी आ चुकी हुई है, जो कि वेरी अनफॉर्च्यूनेट है उनके लिए। बाबर आज़म के लिए तो नहीं पड़ेगा, मगर उनके लिए कि आप सोचिए आप चाँद तक पहुँच चुके हैं, मगर ज़मीन पर रहकर आप इतना छोटा क्यों सोच रहे हैं? ये मैं हैरान हूँ ऐसी सोच के ऊपर कि भारत की सोच आज भी वहीं पर खड़ी है। यकीन मानिए मेरे लिए ये बहुत मतलब सरप्राइज़िंग था कि ये लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं। हो सकता है कोई 1-2 करैक्टर वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ हों जो भारत में पसंद ना की जाती हों, वो मैं मान लेता हूँ। मगर चूँकि ये भारतीय सरकार की तरफ से हुआ और ये कहा गया कि हम इनको इस तरह से बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई रखना नहीं चाहते वास्ता, तो लोगों की ओपिनियन भी यही बन गई। अब जब आप उससे हट के कोई काम करेंगे तो लोग कहेंगे हमें तो पहले आपने ये कहा था, अब आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बेहतर नहीं है। ये भारत को मतलब वो भारत जो बहुत तरक्की कर रहा था, कोई कोई भी देश देख लें जो इस हद तक तंग नज़री की हद तक जाएगा, वो देश ऊपर नहीं जा सकता, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हम भी अपना ज़ियाउल हक वाला टाइम पीरियड उठा के देख लें, उस वक़्त शायद लग रहा हो लोगों को कि यार बहुत अच्छा गया, बट आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हम उसी टाइम पे ही पीछे हुए हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भारत अब वो ज़ियाउल हक वाले टाइम से गुज़र रहा है। ये इनको शायद 10 साल, 15 साल के बाद पता चलेगा कि इन्होंने किया क्या। आज शायद लग रहा होगा कि नहीं हम किसी की बात क्यों सुनें, हम किसी का क्यों देखें, हम किसी को क्या हमारे साथ लेना-देना, हम अकेले ही बहुत हैं। ये सोच हम भी लेके चले थे शायद। लेट 80s के अंदर और फिर अर्ली 80s के अंदर कह लीजिए, और बहुत भुगतना पड़ा हमें इन सब चीज़ों का। भारत आज कर रहा है, वो भारत जिनके बारे में अब हमारा डिजिटल मीडिया उठा के देखें, लोग तारीफ़ करते हैं कि भारत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, भारत चाँद पे पहुँच गया, भारत ने ये कर दिया, आईटी में यूँ आगे निकल गया, हमारा देश क्यों पीछे रह गया। आज देखिए, आज पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये बात करने वाले होंगे क्योंकि सब आमतौर पर ये मानते हैं, समझते हैं ना, दुनिया ग्लोबलाइज़ है, सब समझते हैं कि यार ये क्या सोच लेके फिर रहे हैं। हम तो समझते थे ये बहुत तरक्की कर गया, ये तो आज भी तंग नज़री में डूबा हुआ है। तो ये एक चीज़ है, मतलब पाकिस्तान तो वो नहीं आ रहे, बांग्लादेश नहीं आ रहे, मेरे लिए हर्टिंग एज़ ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मेरे लिए हर्टिंग है यार। बांग्लादेश भी आप जाके टूर नहीं करेंगे तो पूरे एशिया के अंदर एक ही टीम बचती है, वो है श्रीलंका, जिनके साथ आप खेलेंगे, जो आपके साथ खेलेगा। आपको लगता है, और ये अगर कोई भारतीय ये सोचता है, मीडिया वाला या कोई भी,
ये सोचता है कि नहीं हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे तो बांग्लादेश गरीब हो जाएगा, उनका बोर्ड गिर जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान अब पिछले कितने वर्षों से नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा है और बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बेहतर है, उधर स्पॉन्सर पाकिस्तान की निस्बत बेहतर है। हाँ, उनकी टीम थोड़ी स्ट्रगल जरूर कर रही है, मगर उनका बोर्ड गिरेगा नहीं कहीं से भी। हम नहीं गिरे तो वो कहाँ से गिरेंगे? तो ये चीज़ सोचने की है। बट क्रिकेट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।